उस दिन एक बूढ़ी मां की जनाजा उठी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके दो बेटों में से सिर्फ एक ही जनाजे के साथ था। दूसरा बेटा, जिसके लिए वो मां हर रात रो रो कर दुआ करती थी, वो कहीं दूर दुनिया की चकाचौंध में खो चुका था। लेकिन उस मां की मौत से पहले की गई एक आखिरी दुआ इतनी ताकतवर थी कि उसने वक्त को पलट दिया। और जब वो दुआ कबूल हुई तो ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न मोबाइल था न इंटरनेट, सिर्फ सादगी थी और अल्लाह पर यकीन। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां हवाएं भी जैसे धीरे चलती थीं और लोग कम मगर दिल के सच्चे होते थे। उसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी मां, नाम था आमिना। उसकी दुनिया बस उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा यूसुफ, शांत, मेहनती, नमाजी, मां की हर बात मानने वाला। छोटा बेटा करीम, तेज लेकिन भटका हुआ, दुनिया के पीछे भागने वाला। आमिना अक्सर कहती, गरीबी से डरना मत, बस अल्लाह से दूर मत होना। यूसुफ हर बार मुस्कुराता, लेकिन करीम चुप रहता। वक्त गुजरा और दोनों के रास्ते अलग होने लगे। करीम को अमीरी चाहिए थी, चाहे जैसे भी मिले। एक दिन उसने कहा, मैं शहर जाऊंगा, मैं गरीब नहीं मरूंगा। आमिना का दिल टूट गया, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। जाने से पहले उसने उसके सिर पर हाथ रखा। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा भटक जाए तो उसे वापस सही रास्ते पर ला देना। करीम चला गया और उसके साथ घर की खुशियां भी चली गई। वो शहर में गलत रास्तों में पड़ गया। जुआ, झूठ, धोखा, पैसा आया, लेकिन सुकून चला गया। उधर गांव में यूसुफ अपनी मां का ख्याल रखता रहा, लेकिन एक रात आमिना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने यूसुफ का हाथ पकड़ा। अगर मैं ना रहूं तो अपने भाई को ढूंढना। और फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरे दोनों बेटों को एक कर दे। अगर कोई भटक जाए तो उसे ऐसा झटका देना कि वो तेरे पास लौट आए। और उसकी सांसें रुक गई। अगले दिन जनाजा उठा, लेकिन करीम नहीं आया। उधर शहर में करीम जुए की महफिल में था। अचानक सिपाही आ गए। वो पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया, अंधेरी कोठरी में। उसे पहली बार अपनी मां याद आई। अगले दिन उसे खबर मिली, तुम्हारी मां अब नहीं रही। करीम टूट गया। उस रात उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा वापस आ जाओ। वो कांप उठा, अम्मी। और तभी जेल का दरवाजा खुला और जो हुआ वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जेल का दरवाजा खुला, तुम्हारी रिहाई का हुक्म आया है। करीम हैरान था। किसने? सिपाही बोला, एक मां की दुआ के बदले। यह सुनते ही करीम फूट फूट कर रो पड़ा। वो बाहर आया और पहली बार आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे। वो पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा, भूखा प्यासा, लेकिन दिल में तौबा। उधर यूसुफ हर दिन अपनी मां की कब्र पर बैठता। अम्मी, आपकी दुआ उसे वापस जरूर लाएगी। कई दिनों बाद करीम गांव पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, भाई। यूसुफ बाहर आया। दोनों की नजरें मिली और दोनों रो पड़े। मुझे माफ कर दो। दोनों गले लग गए। फिर वो मां की कब्र पर गए। करीम रोता रहा, अम्मी, मैं देर से आया। हल्की हवा चली, जैसे रूह को सुकून मिल गया हो। उस दिन के बाद करीम पूरी तरह बदल गया। नमाज, मेहनत,
दूसरों की मदद। लेकिन गांव में एक आदमी था, हाशिम। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसने अफवाह फैलाई, करीम चोर था। करीम टूट गया, लेकिन यूसुफ ने कहा, अल्लाह दिल देखता है। फिर हाशिम ने लालच दिया, एक काम करो, बहुत पैसा मिलेगा। करीम डगमगाया, लेकिन तभी मां की आवाज गूंजी, हराम, आग होता है। करीम ने मना कर दिया। कुछ ही दिनों में हाशिम खुद बर्बाद हो गया। वो रोता हुआ आया, मुझे माफ कर दो। दोनों भाइयों ने उसे माफ कर दिया। उस रात उन्हें महसूस हुआ जैसे मां कह रही हो, मैं तुमसे खुश हूं। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसने बताया, तुम्हारी मां ने दुआ की थी, तुम सिर्फ खुद नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदलो। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मदरसा खोला, गरीबों की मदद शुरू की। करीम अब लोगों से कहता, मैं गिरा था, लेकिन मां की दुआ ने उठा दिया। साल गुजर गए। एक दिन यूसुफ बोला, हमारी असली ताकत मां की दुआ है। और फिर वो भी इस दुनिया से चला गया। करीम अकेला बैठा था, दो कब्रों के बीच। अम्मी, भाई, अब मैं अकेला हूं। तभी हल्की हवा चली, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। मां की दुआ कभी खत्म नहीं होती, वो पीढ़ियों तक चलती है। और जिस घर में मां की दुआ हो, वहां अंधेरा कभी नहीं रहता।